आप एक दलाल हैं, दलाली करते हैं, उगाही करते हैं, और वहां से बैठे बैठे दो पैक लेके महापुरुषों को गाली देते हैं। गाली देंगे तो हमारे सवर्ण सेना के सैनिक बीच राह पे खेड़ करके चप्पल पहना देंगे। औकात में रहिए। रामायण पे टिप्पणी करेंगे, कभी तुलसीदास पे टिप्पणी करेंगे, कभी महाराणा प्रताप के वंशजों को गाली देंगे, तो कभी डॉक्टर श्री कृष्ण के वंशजों को गाली देंगे। अरे बाल गंगाधर तिलक ने और विनोबा भावे ने क्या किया है, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया है, अनुग्रह बाबू और श्री कृष्ण बाबू की जोड़ी ने बिहार में क्या किया है, इनको पता है क्या? कुछ रानी लक्ष्मीबाई ने इस देश के लिए क्या कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, इन्हें थोड़ा पता है। वीर कुंवर सिंह ने इस देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, इन्हें थोड़ा मतलब है। इन्हें मतलब है बस जाति उन्माद फैला देना है, राम पे टिप्पणी करना है, रामायण पे टिप्पणी करना है। तो औकात में रहे ना ये लोग, औकात में रहे नहीं तो ठीक कर देंगे। यहाँ सवर्णों को कोई भी आता है गाली देके चला जाता है। अब सवर्णों के लिए क्या निवारण होना चाहिए, सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए, और जितने लोग जो गाली बकते हैं इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जो नेता है ना वहां चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। अब जगदा बाबू का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मौन धारण किए हुए हैं क्योंकि उसके पार्टी लाइन का बात है। दुर्भाग्य तो यही तो है। कल हो के महाराणा प्रताप जी के नाम पे सम्मेलन हुआ, जो कि महापुरुष है भाई, हिंदू राष्ट्र के नव निर्माता रहे हैं वो भारत के। मुगलों को भगाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, कितनी लड़ाइयां लड़ी। हमारे देश में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। जब गजनबी इस देश में आया था 1025 में कितना आतंक मचाया, लाखों लोगों को कत्लेआम किया गया, लाखों ब्राह्मणों की हत्या की गई, लाखों राजपूतों ने बलिदान दी, और आप गाली दे रहे हो। अफगानों को भगाने के लिए अब अहमद शाह अब्दाली, जब मराठा के बीच युद्ध हुआ था, लाखों की संख्या में राजपूतों ने कुर्बानी दी, ब्राह्मणों ने कुर्बानी दी, और आप इनको गाली देने का काम कर रहे हैं। कि सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो हमारा यह शुरू से नारा रहा है और हम बोलते भी आए हैं कि तुम साथ दो, सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उसका लाभ हम तुम्हें दिलवाएंगे, चाहे उम्र सीमा में छूट हो, चाहे प्रोत्साहन राशि हो, चाहे हर जिले में भवन का निर्माण होना चाहिए, जितने भी योजना है हम लड़ेंगे, हम छात्र हैं। आपके गुरु जो आपके पार्टी के नेता हैं वो जयप्रकाश के शिष्य रहे हैं, और आप जयप्रकाश के वंशजों को गाली दे रहे हैं। इस देश की लड़ाई में, इस देश के को मुगलों को भगाने में, इस देश से मुगलों को भगाने में, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने में हमारे महापुरुषों का, हमारे महामानवों का एक अहम योगदान रहा है, और आप उन्हें गाली दे रहे हैं। आप एक योगेंद्र शुक्ल को गाली दे रहे हैं जो इस देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए वो फांसी के फंदे पे हंसते हंसते झूल गए थे। आप बाबू लंगर सिंह को गाली दे रहे हैं। कि ऐसे अशिक्षित व्यक्ति को जब आप मंत्री बना देंगे तो गाली बकेंगे ही, और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उन्हें पार्टी से हटाया नहीं गया है, और उन्हें एक अच्छा पद, मंत्रालय का जो पद संभाल रहे हैं, बताइए, वो सिर्फ किसी एक वर्ग के मंत्री नहीं है, वो पूरे बिहार की जनता के मंत्री हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने यहाँ के जमींदारों के खिलाफ बिगुल फूकी थी, सभी को मान सम्मान दिलाने की लड़ाइयां लड़ी, दलितों को समुचित न्याय दिलाया। आप उनको गाली दे रहे हैं। भाई आप पीएमसीएच में जाइएगा तो हथवा बार जो है, हथवा महाराज ने दान दिया है, आप भी तो आते हैं गोपालगंज से, वहां पे कितना दान दिया है, कितने लोगों को बचाया है। आप दरभंगा महाराज को, परिजनों को गाली दे रहे हैं। आज के समय में अगर गरीब सवर्णों के हक का 10% मिला भी है तो आप सभी को पच नहीं रहा है। राजद के कोटे से नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं आलोक मेहता। आलोक मेहता साहब कहीं खड़े होते हैं, जनसभा में बोलते हैं कि 10% आरक्षण वाला जो है सब, वो सब दलाल था अंग्रेजों का। अंग्रेज सब यहां से गए तो उन्होंने जमीन दे दिया और वो जमींदार बन गए। तब चर्चा करनी जरूरी है कि आखिरकार अगड़ी जातियों के जो तमाम महापुरुष हुए, जो तमाम लोगों ने अच्छा किया, अंग्रेजों से लड़ा, क्या वो सब घंटी बजाते थे, अंग्रेजों के दलाल थे? हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्वर्ण सेना के भागवत शर्मा जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और एक सवाल सबसे पहला रहेगा कि आलोक मेहता क्या कैसे देते हैं जनसभा में खड़े होकर कि 10% वाला जो है सब दलाल था सब? मेन बात है कि आलोक मेहता जी को उनके बाबूजी जहां से है ना वहां से फोन किए थे कि आप बोलिए। ऐसे अशिक्षित व्यक्ति को जो अनएडुकेटेड है उसे अपनी पार्टी में रख करके तेजस्वी जी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सबसे पहली बात, सवर्णों को अपना दुश्मन बना रहे हैं। दूसरी बात, और तीसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति का भारत के इतिहास से कोई मतलब नहीं है, जो व्यक्ति महापुरुषों का अपमान कर रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। आपके गुरु जो आपके पार्टी के नेता हैं वो जयप्रकाश के शिष्य रहे हैं,
और आप जयप्रकाश के वंशजों को गाली दे रहे हैं। इस देश की लड़ाई में, इस देश के को मुगलों को भगाने में, इस देश से मुगलों को भगाने में, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने में हमारे महापुरुषों का, हमारे महामानवों का एक अहम योगदान रहा है। और आप उन्हें गाली दे रहे हैं। आप एक योगेंद्र शुक्ल को गाली दे रहे हैं, जो इस देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए वो फांसी के फंदे पे हंसते हंसते झूल गए थे। आप बाबू लंगर सिंह को गाली दे रहे हैं, जिन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन दान दी ताकि यहाँ पे कॉलेज का निर्माण हो, अस्पताल का निर्माण हो और यहाँ हर वर्ग के छात्र पढ़े। आप उन्हें गाली दे रहे हैं। आप गाली दे रहे हैं कई महापुरुषों को। आप वीर कुंवर सिंह को गाली दे रहे हैं, आप महाराणा प्रताप जी को गाली दे रहे हैं, अनेकों नाम ऐसे हैं। सर गणेश सिंह का नाम आप गाली दे रहे हैं। बताइए, जिन्होंने पटना विश्वविद्यालय का निर्माण कराया भाई, कई तरह की छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई। आप सर गणेश सिंह जो कि वीर महान, ऐसे महान हस्ती जो कि कर्ण के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने क्या दान नहीं किया। हम इसी चीज पर आते हैं कि तेजस्वी यादव का ट्विटर आप खोलेंगे तो जब बाबू वीर कुंवर सिंह की उनका जब जयंती होता है तब वो हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि देते हैं। मतलब नेता इनका श्रद्धांजलि दे रहा है और मंत्री खड़ा होकर मंच से कहते हैं कि दलाल था होकर खानदान। दुर्भाग्य तो यही है ना कि ऐसे अशिक्षित व्यक्ति को जब आप मंत्री बना देंगे तो गाली बकेंगे ही। और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उन्हें पार्टी से हटाया नहीं गया है और उन्हें एक अच्छा पद, मंत्रालय का जो पद संभाल रहे हैं, बताइए, वो सिर्फ किसी एक वर्ग के मंत्री नहीं है, वो पूरे बिहार की जनता के मंत्री हैं। भूमि राजस्व सुधार जो भी मंत्रालय उनको मिला है पूरे बिहार के। और आप वहां से जाति सूचक सवर्णों को गाली दे रहे हैं। आप शेड्यूल कास्ट के लिए दलित एक्ट, क्या क्या एक्ट बनाए हुए हैं, यहाँ सवर्णों को कोई भी आता है गाली दे के चला जाता है। आप सवर्णों के लिए एक्ट का निर्माण होना चाहिए, सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए और जितने लोग जो गाली बकते हैं इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल यहीं पर होगा। आपने कहा कि स्वर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। बात यह है कि मान लीजिए कि सब आयोग तो है कि किसी जाति के खिलाफ आप बोलेंगे, आयोग नोटिस देता है, तो इस पर अगर आप लोगों का मांग है, चाहे अगड़ी जाति के लोगों का मांग है, तो सुनवाई क्यों नहीं हो जाता? सुनवाई नहीं हो रहा है तो यही तो है, हमारे जो नेता है ना वहां चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। अब जगदा बाबू को विरोध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मौन धारण किए हुए हैं क्योंकि उसके पार्टी लाइन का बात है। दुर्भाग्य तो यही तो है। कल हो के महाराणा प्रताप जी के नाम पे सम्मेलन हुआ, जो कि महापुरुष है भाई, हिंदू राष्ट्र के नव निर्माता रहे हैं वो भारत के। मुगलों को भगाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, कितनी लड़ाइयां लड़ी। हमारे देश में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। जब गजनबी इस देश में आया था 1025 में कितना आतंक मचाया, लाखों लोगों को कत्लेआम किया गया, लाखों ब्राह्मणों की हत्या की गई, लाखों राजपूतों ने बलिदान दी और आप गाली दे रहे हो। अफगानों को भगाने के लिए अब अहमद शाह अब्दाली और जब मराठा के बीच युद्ध हुआ था, लाखों की संख्या में राजपूतों ने कुर्बानी दी, ब्राह्मणों ने कुर्बानी दी और आप इनको गाली देने का काम कर रहे हैं। आपके खानदान का क्या इतिहास रहा है मेहता जी, आप बताएंगे? हम बताएंगे आपके खानदान का इतिहास क्या रहा है और आपका इतिहास क्या रहा है। आप एक दलाल हैं, दलाली करते हैं, उगाही करते हैं और वहां से बैठे बैठे 2 पैक लेके महापुरुषों को गाली देते हैं। गाली देंगे तो हमारे सवर्ण सेना के सैनिक बीच राह पे खेड़ करके चप्पल पहना देंगे। औकात में रहिए, चेतावनी है मेरी, महापुरुषों को गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अगला सवाल ही रहेगा कि आलोक मेहता बोलते हैं ठीक है और मंत्री इसके बारे में बोलते हैं, धीरे धीरे एक ट्रेंड चल पड़ता है तो उसे शांत कर देंगे ना। जैसे शांत करेंगे, जैसे कुछ कर नहीं रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, कोर्ट जाएंगे हम, कोर्ट जब गए भी नहीं कुछ हुआ तो बिहार की जनता जवाब देगी। इनको हरा देंगे चुनाव में, जहां से मंत्री बने हुए ना वहीं से इनको चुनाव में हरा देंगे। बिहार में शिक्षा से इन्हें मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है इन्हें जातीय नरसंहार करवाने से, सौहार्द बिगाड़ने से इन्हें मतलब है। धार्मिक उन्माद फैलाने इनका मकसद है, जातीय उन्माद फैलाने इनका मकसद है। कभी रामायण पे टिप्पणी करेंगे, कभी तुलसीदास पे टिप्पणी करेंगे, कभी महाराणा प्रताप के वंशजों को गाली देंगे, तो कभी डॉक्टर श्री कृष्ण के वंशजों को गाली देंगे। अरे बाल गंगाधर तिलक ने और विनोबा भावे ने क्या किया है, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया है, अनुग्रह बाबू और श्री कृष्ण बाबू की जोड़ी ने बिहार में क्या किया है, इनको पता है क्या कुछ? रानी लक्ष्मीबाई ने इस देश के लिए क्या कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, इन्हें थोड़ा पता है। वीर कुंवर सिंह ने इस देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, इन्हें थोड़ा मतलब है। इन्हें मतलब है बस जातीय उन्माद फैला देना है, राम पे टिप्पणी करना है, रामायण पे टिप्पणी करना है। तो औकात में रहे ना ये लोग, औकात में रहे ना तो ठीक कर देंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि जमींदार बनाकर अंग्रेज चला गया, सब तो लोग दलाली करते हैं।
वीर कुंवर सिंह तो जमींदार थे ना, वो तो लड़ रहे थे, उनके मुंशी को पकड़कर सब फांसी पर लटका दिया अंग्रेज। तो यही तो जानकारी ही नहीं है ना। और हमारे राजपूत समाज के जो कई नेता वहां बैठे हुए मौन, उनको बताना चाहिए कि मेहता जी आप इतिहास नहीं है तो पढ़ो। सर गणेश दत्त जी ने अपने वेतन के 3/4 हिस्सों को दान करके कई विश्वविद्यालय, कई आयुर्वेद विद्यालय, तिब्बती कॉलेज का निर्माण इन्होंने कराया। किसी विश्वविद्यालय भागलपुर में निर्माण कराया। पीएमसीज में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय के निर्माण में 4.5 लाख रुपए इन्होंने दान दी। कृष्णा कुंज उनका जो निजी आवास था उन्होंने दान कर दी। पटना विश्वविद्यालय का कुलपति आवास हुआ करता था, पटना का मौर्य होटल, वहां पे वो जमीन सर गणेश दत्त ने पटना विश्वविद्यालय को दान कर दी थी, जहां से लाखों छात्र पढ़ते हैं। कई तरह की छात्रवृत्ति योजना शुरुआत की जिससे हर वर्ग के छात्र पढ़े, आगे बढ़े। हमारे महापुरुषों ने, राज नारायण जी ने सैकड़ों एकड़ भूमि सर दलितों के बीच में वितरित कर दिया, दान कर दी उनके उत्थान के लिए। आप गाली दे रहे हैं। श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने देवघर के मंदिर में दलितों को प्रवेश करा, उन्हें मान सम्मान दिलाया। हमारे दलित हमारे भाई हैं, पिछड़ा हमारे भाई हैं। और हर वर्ग के जो भी महापुरुष रहे हैं, जो देश में कुर्बानी दिया है, जो देश के लिए कुर्बानी दी है, हम उनका सम्मान करते हैं। वो हमारे लिए भगवान जैसे हैं। हम अपने महापुरुषों को कभी गाली नहीं देंगे, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हो। कोई अगर गाली देगा तो उसकी जिब्बा खींच लेंगे, औकात में रहे। मंत्रालय हमेशा नहीं रहेगा, हम रहेंगे, इस देश रहेगा, ये बिहार रहेगा, लेकिन गाली देने वाले निकृष्ट व्यक्ति इस देश में नहीं रहेगा। अच्छा, अभी स्वामी सहजानंद सरस्वती का हम एक फोटो देख रहे थे। नीतीश कुमार उनका जो फोटो था उस पर पुष्प चढ़ा रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे, और स्वामी सहजानंद सरस्वती के खानदान को आकर गाली दे रहे हैं मंत्री उनके। यही तो बात है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने यहाँ के जमींदारों के खिलाफ बिगुल फूकी थी, सभी को मान सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ी, दलितों को समुचित न्याय दिलाया। आप उनको गाली दे रहे हैं भाई। आप पीएमसीएच में जाइएगा तो हथवा बार जो है, हथवा महाराज ने दान दिया है। आप भी तो आते हैं गोपालगंज से, वहां पे कितनों दान दिया है, कितने लोगों को बसाया है। आप दरभंगा महाराज को, परिजनों को गाली दे रहे हैं। आज के समय में अगर गरीब सवर्णों के हक का 10% मिला भी है तो आप सभी को पच नहीं रहा है। हम लोगों ने तो सबको बसाया है, हमारे महापुरुषों ने बसाया है, सभी को न्याय दिलाया है, सबके न्याय की लड़ी है। बीएचयू विश्वविद्यालय को मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू विश्वविद्यालय को दान, सब जगह से दान निर्माण कराया। वहां पे हर वर्ग के छात्र पढ़ रहे हैं, हर धर्म के छात्र पढ़ रहे हैं। आप उनके वंशजों को गाली दे रहे हैं। तो ऐसे नपुंसक लोगों को हम लोग बिहार से भगाएंगे। आज देखिए दरभंगा महाराज ने, जब पटना विश्वविद्यालय आप जाएंगे, पटना विश्वविद्यालय का एक दरभंगा हाउस अंग है, वहां पे पीजी के छात्रों की पढ़ाई होती है। वो दरभंगा महाराज का भवन हुआ करता था, उन्होंने दान दी थी, जहां आज हर वर्ग के छात्र पढ़ते हैं। हमारे लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे महामानवों ने दान दिया है, लूटा नहीं है। हम लोगों ने बसाया है बिहार को। बिहार के नव निर्माण में हमारा योगदान रहा है। देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे जी ने कुर्बानी दी है। 1857 के विद्रोह को उनको पढ़ना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी को पढ़ना चाहिए उन्हें, और नहीं तो हम उन्हें पुस्तक गिफ्ट कर देंगे। अब पढ़िए, और गाली दिए तो ठीक बात नहीं है। सवर्ण समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मेरी चेतावनी है मेहता जी को। आखिरी सवाल उन लोगों पर पूछेंगे जो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, चांगड़ी जाति का कोई भी नेता उनकी पार्टी में बना हुआ है, उनके आगे पीछे चल रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मंत्रालय चली जाएगी ना, दलाली कैसे चलेगी इनकी? कैसे चलेगी दलाली इनकी? अब ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, और लड़ाई हमारे युवा लड़ेंगे, और वो तैयारी कर रहे हैं। सवर्ण सेना फिर से आ चुकी है, हम लोग फिर से आंदोलन के लिए तैयार हैं। क्या तैयारी हो रही है? तैयारी हो रही है, छात्रों के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ हमारे गरीब सवर्ण छात्रों को मिलना चाहिए। हम तो युवाओं से आग्रह करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो हमारा यह शुरू से नारा रहा है, और हम बोलते भी आए हैं कि तुम साथ दो, सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उसका लाभ हम तुम्हें दिलवाएंगे। चाहे उम्र सीमा में छूट हो, चाहे प्रोत्साहन राशि हो, चाहे हर जिले में भवन का निर्माण होना चाहिए, जितने भी योजनाएं हैं हम लड़ेंगे। हम छात्र हैं। जब योजनाओं का लाभ सरकार हमें नहीं देगी, उम्र सीमा में छूट नहीं देगी, प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं देगी, तो हम तो सड़क उतरेंगे, लड़ेंगे ना अपने लिए, अपने हक के लिए। हम किसी वर्ग का विरोध नहीं करते, हम सभी का सम्मान करते हैं, अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं। लेकिन सरकार बोल जाएगा बीच में, तब तो चूड़ देंगे उन्हें। बिहार की जनता चूड़ देगी, इग्नोर कर देगी उन्हें, मंत्रालय छीन लेंगे उनसे, विधानसभा चुनाव में उन्हें हराएंगे। गलत बर्दाश्त नहीं होगा। सवर्ण समाज ने इस देश के नवनिर्माण में, भारत की स्वतंत्रता में
मुगलों को भगाने के लिए, खिलजी वंश को भगाने के लिए, अफगानों को भगाने के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी है। कोई गाली देगा उसकी औकात नहीं है। कहीं भी बैठ कर गाली दे देना ये मौगों का काम है, नपुंसकों का काम है। आओ डिबेट में मेरे साथ बैठो, है हिम्मत, बैठो, बहस करो, इतिहास को पढ़ो, वर्तमान को देखो, और गाली बके तो औकात में रहो, नहीं तो ला दिए जाओगे। तो अभी आलोक मेहता को बयान को लेकर बड़ी चर्चा है, बाजार बहुत गर्म है, राजनीति में बहुत टिप्पणी हो रही है कि आखिरकार आलोक मेहता दलाल कैसे कह सकते हैं। हमारे साथ अभी भागवत शर्मा जी मौजूद थे, आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी स्वर्णों की आवाज को लेकर ये अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि तुम बस साथ दो, हम सब लड़ाई लड़ेंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप जनता एक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।